नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सवाल की जो सदियों से लोगों के मन में है कि भगवान राम सत्य है या काल्पनिक? क्या रामायण सिर्फ एक कहानी है या इतिहास? अगर ये सवाल आपके मन में भी है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए जानते हैं कि क्या राम वाकई इस धरती पर जन्मे थे या वो सिर्फ एक काल्पनिक कहानी का हिस्सा है? ये सवाल हजारों सालों से लोगों को उलझाए हुए हैं, जबकि हमारे वैदिक शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि जगत माया है, यानी सृष्टि में जो कुछ भी है या जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है वो वैसा नहीं है जैसा हम देख पा रहे हैं या महसूस कर पा रहे हैं। मगर हम शास्त्र से समझे होते तो हजारों सालों तक ये प्रश्न उपस्थित ही क्यों रहता? और इसलिए इस वीडियो में हम सरल भाषा में वैज्ञानिक और वास्तविक दृष्टिकोण से समझेंगे कि भगवान राम कल्पना है कि हकीकत। इसका जवाब जानने से पहले हमें प्रकृति के कुछ नियमों को समझना जरूरी है, जैसे कि सृष्टि में जो भी मौजूद है, हर पदार्थ, हर तत्व, हर मनुष्य, हर जानवर वास्तविक भी है और काल्पनिक भी। कल्पना और हकीकत दोनों एक ही समय एक ही जगह पर मौजूद होते हैं। सरल भाषा में समझते हैं, हम अगर घर के बाहर गए हुए हो तो हमारे घर में जो हमारे परिवार के लोग हैं उनके दिमाग में उनकी कल्पनाओं में फिल्म की तरह हमारी यादों की तस्वीर मौजूद होगी। हमारे फ्रेंड, हमारे मित्र, हमारे परिवार के मेंबर जब भी हमको याद करेंगे हमारी तस्वीर उनके दिमाग में उभरेगी। या हम अगर घर के बाहर रहते हुए अपने माता पिता या पत्नी या बच्चों को याद करेंगे तो उनकी यादों रूपी तस्वीर हमारे दिमाग में उभरेगी। यानी हम जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ पर हम वास्तविक रूप में हैं, लेकिन जहाँ पर हम मौजूद नहीं फिर भी हमारे परिचित हमको पहचानने वालों के दिमाग में हम हैं तस्वीर के रूप में। वो कल्पनाओं में है, यानी वहाँ हम काल्पनिक हैं, यानी हम सब खुद हकीकत भी है और कल्पना भी। आज हम हैं वास्तविकता में, कल हमारी मृत्यु के बाद हम वास्तविक रूप में नहीं रहेंगे, लेकिन हमारे कर्म अगर अच्छे होंगे या वैसे हुए जो लोगों को पसंद आते हैं तो लोगों की यादों में हम रहेंगे। अब आप कहोगे कि हम वास्तव में हैं, इसलिए हम हमारी मृत्यु के बाद ये कह सकते हैं कि हम वास्तविक थे। लेकिन कोई कहानी अगर एक इंसान के द्वारा लिखी जाए तो वो तो पूरी काल्पनिक है। और इस तरह से अगर रामायण की कहानी किसी के द्वारा लिखी गई है तो वो कहानी और कहानी में जुड़े सारे पात्र काल्पनिक हैं। तो फिर वो वास्तविक कैसे हुए? जो पैदा ही कल्पनाओं में हुआ है वो वास्तविक कैसे हो सकता है? पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हमारा वास्तविक अस्तित्व आत्मिक है, जो हमारे जन्म से पहले भी मौजूद था और मृत्यु के बाद भी मौजूद रहेगा। यानी हम वास्तव में आत्मा रूप हैं और वास्तविक दुनिया में हमारे जन्म के बाद भी हम हमारे परिचितों के मस्तिष्क में हम आत्मिक रूप में ही होते हैं। जन्म का मतलब है सपनों की दुनिया में रही किसी आत्मा का किसी पात्र के रूप में वास्तविक दुनिया में प्रवेश। और ये प्रवेश दो तरह से होता है, जिसे हम आगे अच्छे से समझेंगे। पहले ये जान लीजिए कि जो वास्तव में पैदा होते हैं उनकी उम्र 100 या 150 साल से ज्यादा नहीं होती। यहाँ हमारे परिचितों में रही हमारी यादों की उम्र की बात हो रही है, जो हमारे मरने के बाद भी शायद बनी रहे। वो 100 या 150 साल, उससे ज्यादा नहीं फिर जैसे हमारे कर्म। मगर कल्पना में पैदा हुए लोगों की उम्र हजारों लाखों साल की होती है। हजारों लाखों साल तक वो लोगों की यादों में बने रहते हैं। और बात करें राम की, तो जब तक ये सृष्टि है तब तक राम का अस्तित्व इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में है और रहेगा, क्योंकि इस धरती पर रहने वाले लाखों करोड़ों मनुष्य के दिमाग में राम की छवि है और लाखों सालों तक रहेगी। और राम उनके लिए पूजनीय और वंदनीय है और आगे भी जब तक ब्रह्मांड है तब तक रहेंगे। हम हकीकत में हैं, हम वास्तव में हैं, फिर भी हमारी यादें हमारे बच्चों में हमारे जाने के बाद 100 या 150 साल तक उनके बच्चों के बच्चों में रह सकती है, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद हमारा अस्तित्व इस ब्रह्मांड में से खत्म। किसी को पता नहीं होगा कि हमारे जैसा कोई मनुष्य इस दुनिया में कभी आया था, जब तक कि हम आध्यात्मिकता के देवत्व के शिखर को पार नहीं करते। यानी जब तक कि हम खुद देवत्व को प्राप्त नहीं करते तब तक हमारी उम्र इस दुनिया में या इस ब्रह्मांड में 100 या 150 वर्ष तक की रहेगी। हमने देवत्व को प्राप्त किया और किस स्तर पर किया है इस पर निर्भर होगा कि हमारी यादें ब्रह्मांड में कब तक बनी रहती है। अब एक बात और समझिए, मनुष्य देवत्व प्राप्त करने के बाद ही किसी कहानी की रचना कर सकता है,
जिस तरह से पशुत्व और मनुष्यत्व जैसे आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचे लोग बच्चे पैदा करते हैं, ठीक उसी तरह देवत्व प्राप्त किए हुए लोग मानव समाज को आदर्श रूप और अनुकरणीय हो सके ऐसे पात्र ब्रह्मांड में मौजूद आत्माओं का उपयोग कर कहानियों द्वारा अपनी कल्पना शक्ति से पैदा करते हैं, जिनकी यादें हजारों लाखों वर्ष तक इस धरती पर बनी रहती है। देवत्व और ईश्वरत्व को प्राप्त ऐसे लोग कहानियां लिखते हैं, और जब तक वो कहानी जिंदा रहती हर तब तक कहानी लिखने वाला और कहानी के पात्र आत्मिक रूप में लोगों की यादों में जिंदा रहते हैं, बिल्कुल हमारे जाने के बाद हमारे परिचितों में रही हमारी यादों की तरह। इस उदाहरण से समझिए, मेरे एक परिचित ने अग्निपथ मूवी कई बार देखी और एक दिन वो अग्निपथ मूवी का मुख्य कैरेक्टर विजय दीनानाथ चौहान बन गया। उसकी चाल ढाल, उसकी बात करने की स्टाइल विजय दीनानाथ चौहान जैसी ही हो गई। वो खुद अपने आप को विजय दीनानाथ चौहान ही समझता था। कई महीनों तक पागल खाने में इलाज चलने के बाद वो खुद अपने वास्तविक पात्र में आया। अब अग्निपथ मूवी तो अभी अभी लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है जो किसी इंसान ने लिखी है, और विजय दीनानाथ चौहान खुद एक काल्पनिक कैरेक्टर है। लेकिन ये घटना ये साबित करती है कि विजय दीनानाथ चौहान काल्पनिक कैरेक्टर होने के बावजूद भी ब्रह्मांड में एक आत्मा के रूप में मौजूद है, और वो आत्मा जो भी उसे जानेगा, जो भी उसे मानेगा, जो भी उसे पसंद करेगा, उसके अंदर जैसे देवी देवताओं की आत्मा आती है बिल्कुल वैसे ही आ जाएगी, क्योंकि विजय दीनानाथ चौहान अब एक आत्मा है। तो भगवान राम वास्तव में पैदा हुए भी होते तो भी वर्तमान समय में तो एक आत्मा के रूप में ही मौजूद होते, या अगर ना हुए हो फिर भी एक आत्मा के रूप में इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में मौजूद है, और हजारों करोड़ों लोगों के अंदर उन्होंने आत्मा के रूप में वास किया है। तो जिस तरह से विजय दीनानाथ चौहान काल्पनिक होने के बावजूद भी वास्तविक दुनिया में मौजूद हो सकता है, या है ठीक उसी प्रकार भगवान राम अगर काल्पनिक भी हो तब भी हमसे ज्यादा वास्तविक है और अमर है। आपको ये जानकारी और ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन दबाइए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही गहरे और रोचक विषयों को समझने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें, और वैदिक विज्ञान से जुड़े और भी वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे भारत।